नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। बहुत बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि स्पाइन सर्जरी दूरबीन से होगी क्या, स्पाइन सर्जरी एंडोस्कोपी से होगी क्या, ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है, या फिर सर स्पाइन की ऑपरेशंस लेजर से ज्यादा अच्छे होते हैं क्या। तो आज इसी टॉपिक पे अपन एक गहराई में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती क्या है। मैं डॉक्टर ईशान नेरकर, मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं और मैं नासिक महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बारे में। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के एग्जैक्टली एडवांटेजेस क्या होते हैं। हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। हम बात करेंगे कि अगर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करनी है तो किस तरीके से की जाती है, हाउ इज इट डन। और लास्ट में हम बात करेंगे शुड आई डू इट। बहुत बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर क्या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करनी चाहिए। तो लास्ट बात करेंगे अपन शुड आई डू इट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला एडवांटेजेस ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी या फिर माइक्रोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एक अलग तरीका होता है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक अलग तरीका होता है। काफी बार लोग माइक्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक या फिर लेजर्स को इकट्ठा समझते हैं, पर ये अलग अलग चीजें हैं। आज की दौर में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो है वही सबसे ज्यादा अच्छी सर्जरी है जब स्पाइन के ऑपरेशंस की बात आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होती है। ऑब्वियसली सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ब्लड लॉस। बहुत मिनिमल ब्लड लॉस होता है जब कोई भी स्पाइन सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव तरीके से की जाती है। सेकेंड होता है रिकवरी टाइम। जो रिकवरी टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है जब मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बारे में अपन बात करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है बैक टू वर्क। जब कोई भी स्पाइन सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव तरीके से की जाती है, ऑब्वियसली जब ब्लड लॉस कम रहेगा, जो ऑपरेशन का टाइम लगा हुआ है, जो ऑपरेशन में डिसेक्शन हुआ है, वो अगर कम रहेगा तो अपने आप ही बैक टू वर्क जाने का जो तरीका होता है, जो पेशेंट का लॉस ऑफ वर्क रहता है वो बहुत कम रहता है। ऑलमोस्ट आज की दौर में डे केयर सर्जरी पॉसिबल हो चुकी है। पेशेंट आता है, ऑपरेट होता है और उसी दिन 24 घंटे के अंदर पेशेंट अपने घर चला जाता है। अगर इंसिजन छोटा है, ब्लड लॉस कम है, तो ऑब्वियसली जो सेटिस्फैक्शन होता है पेशेंट का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी 2 घंटे के अंदर पेशेंट को उठा के चलाया जाता है। अब ये सब चीजें जब होती है तो जो इंसिजन होता है, जिस इंसिजन से सर्जरी की जाती है, वो भी काफी छोटा होता है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइन मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। ऑब्वियसली जो भी नई टेक्निक आती है उसके अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो है वो है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। हर हॉस्पिटल में इस तकनीक का इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा ही, इसका गारंटी नहीं है। तो आपको चुनना है वो हॉस्पिटल्स जहां पे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्टीफ लर्निंग कर्व। इसका मतलब होता है कि जो ये तकनीक है इससे मास्टरी मिलाने में सर्जन को काफी नंबर ऑफ केसेस करनी पड़ती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है सर्जन्स एक्सपीरियंस। जो लर्निंग कर्व होता है मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का वो काफ़ी स्टीफ होता है, यानी काफ़ी नंबर ऑफ केसेस करनी पड़ती है जहाँ जाके उस टेक्निक पे मास्टरी आ सकती है। जब बात करते हैं अपन ओपन सर्जरी के बारे में तो इमीडिएटली पेशेंट जो डॉक्टर होता है वो ये सर्जरी सीख जाता है। पर जब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस जो लगती है वो
काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हो गई डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब बात करेंगे हम कि किस तकनीक से की जाती है मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं इसे करने के। एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है एंडोस्कोपिक। दोनों चीज़ों में अगर या तो माइक्रोस्कोपी से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की जा सकती है या तो एंडोस्कोपी से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की जा सकती है। जब माइक्रोस्कोपी से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ लगती है माइक्रोस्कोप। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि इसमें ट्यूबुलर रिट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। कई सारी एक 18 mm से लेके 16 mm से लेके तो 24 mm की ट्यूबुलर डायलेटर्स होती है। एक छोटी सी नली होती है, उस नली को इंसर्ट किया जाता है आपके स्पाइन में और वहां से पूरी सर्जरी खत्म की जाती है। इस सर्जरी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। अब दूसरा तरीका होता है एंडोस्कोप, जहां पे एक छोटा सा 6 mm का छोटा सा इंसिजन लेके एंडोस्कोप के द्वारा डायरेक्ट विजन के अंडर आपका डिस्केक्टमी या फिर स्पाइन सर्जरी किया जाता है। ये दो तरीके होते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करने के। अब सबसे आखिरी में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करें या ओपन सर्जरी करें। तो मेरा ये मानना है कि आज की दौर में जब इक्विपमेंट्स इतने अच्छे आए हुए हैं, अगर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी आई हुई है तो डेफिनेटली इन फैसिलिटीज़ का यूज़ अपन ने लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा सबसे बड़ा येस रहेगा कि येस अपन ने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करनी चाहिए। बट इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके डॉक्टर को जानना ज़रूरी है। क्या आपके डॉक्टर का मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में एक्सपीरियंस है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्या आपके डॉक्टर ने सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस की हुई है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सक्सेस स्टोरीज कैसी है। अगर आपके पेशेंट्स आपके डॉक्टर के पुराने पेशेंट्स जो बहुत खुश हैं, जिनकी बहुत सारी अच्छी रिव्यूज़ है, ये सारी चीज़ें देख के अपने को डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट में या इस डॉक्टर के पास अपने को अपना स्पाइन सर्जरी कराना है। तो ये हो गया आज के टॉपिक के बारे में कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या आपने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करनी चाहिए। अगर स्पाइन सर्जरी या स्पाइन रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप द्वारा हमारे से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।